गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 अध्याय 9 चल रहा था अपना निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात, हमने इस प्रश्नावली से काफ़ी सवाल किए हैं। एक ही प्रश्नावली आ रही है, 15 सवाल है इसमें और डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। और सवाल करने का तरीका एक ही है कि दूरी सूत्र आपको अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसी सूत्र से आपको ये प्रश्नावली पूरी हल हो जाएगी। मगर उसमें कुछ कंडीशन है जो अपन कह सकते हैं कि 10वें से लेकर 15वें तक जो सवाल है उसमें से डेफिनेटली 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कंडीशन क्या है। सूत्र तो वो काम आएगा, दूरी का सूत्र वो का वही तरीका है, मगर अब जो आगे के सवाल है, मैंने एक सवाल करवाया था कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या वर्ग के शीर्ष है। तो हमें आपको दिमाग से काम लेना है कि अगर वर्ग का शीर्ष पूछ ले कि ये सिद्ध कीजिए कि वर्ग के शीर्ष निर्देशांक है, तो वर्ग के निर्देशांक में आपने ये दे रखा वर्ग, तो हम जानते हैं कि वर्ग की 4 भुजाएं समान होती है। तो वर्ग की 4 भुजाएं समान होने के साथ साथ, क्योंकि समान तो समचतुर तो कुछ भी होती है, तो इसका विकर्ण भी समान होना चाहिए। ये सवाल मैंने करवाया था। अगर आपको आयत के निर्देशांक खोज ले तो आयत के निर्देशांक में इस प्रकार, तो ये वाली भुजा ये वाली भुजा, इसके मध्य की दूरी इसके मध्य की दूरी समान होनी चाहिए और इसके मध्य की दूरी समान होनी चाहिए, आमने सामने भुजा है। अब अगर आपको समकोण त्रिभुज का खोज ले तो मैंने समकोण त्रिभुज का भी करवाया। तो यानी समकोण त्रिभुज में कि सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि समकोण त्रिभुज में एक नियम याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज का कर्ण की एक भुजा का स्क्वायर त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अब अगर आपको समबाहु त्रिभुज की पूछ ले कि यार क्या ये समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, तो समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक कब हो गए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। अब जब सभी भुजाएं समान है तो उनके निर्देशांक भी बराबर आएंगे, समान दूरी होगी भुजा निर्देशांक और बिंदु होगी। तो इसी तरह आपको इसी आधार पर सवाल हल करना है। अब यह देखिए x अक्ष पर मैं बिंदु ज्ञात करें तो बिंदु -2 -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर है, यानी x अक्ष पर। मैंने पाठ की शुरुआत में बताया था कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है, वहां x अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का मान कुछ भी हो सकता है मगर y का मान 0 रहेगा। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो ये माना कि समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, जहां x अक्ष पर कोई बिंदु है, माने कि बिंदु P है, इससे दो बिंदु A और B के निर्देशांक माने एक बिंदु A है और एक बिंदु के निर्देशांक ये है। तो AP बराबर है BP। ये खुद कह रहा है कि अगर x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें तो बिंदु -2 और -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर है, तो AP बराबर BP समान दूरी पर है। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो x अक्ष पर है तो x अक्ष पर x का मान हमेशा x रहेगा और y का मान 0, यानी x का मान कुछ भी हो सकता है। x अक्ष पर x का मान कुछ भी हो सकता है, y हमेशा 0 रहेगा। इस बात का सबसे बड़ा ध्यान देना है आपको, ये वाली चीज। अब ये समझने वाली बात है कि कोई बिंदु है, इस पे ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इसके निर्देशांक ये समान दूरी पर स्थित है, तो इसका मान और इसका मान बराबर निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि x अक्ष पर बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक x और 0 हो गए। अब प्रश्न अनुसार AP बराबर BP, समान दूरी पर स्थित है, तो AP बराबर BP। तो मैं क्या करूंगा, इसी का अकॉर्डिंग सवाल हल करूंगा। तो AP दूरी सूत्र √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो मान रख लेते हैं, अगर मैं AP, तो ये AP वाला ये और ये P, तो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, क्योंकि AP तो ये x2 x1 y2 y1 इस प्रकार। तो अब मेरे को क्या करना है कि x2 की जगह x2, y2 की जगह y2 और x1 की जगह x1 और y1 की जगह y1। तो मैं क्या करता हूं, x2 में से x1 घटाता हूं, तो x2 मेरे पास कितना है, x है, माइनस y2 कितना है कि x2 x1 कितना है, -2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस के 5, ये माइनस है, -5
अब यहाँ देखिए x माइनस, अब ये कोष्टक प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मैंने आपको पहले सवालों में करवाया था कि अगर जहाँ ये माइनस आ जाए इस प्रकार तो ये सीधा आप माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा ये प्लस कर दो, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसी तरह अब bp का निकाल लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ दोनों बराबर है तो ap बराबर bp करके निकाल लेते हैं, तो ये मैंने x का निकाल लिया तो ap का निकाल लिया, इसी तरह bp का, अब bp में क्या हो गया ये b और ये p, तो ये x हो गया ये x1, तो x2 x और ये x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब यह देखिए दोनों वर्ग करने पर जब हम इन दोनों अंडर रूट है इनका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट गया, अंडर रूट से अंडर रूट गया, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ दो 5 का स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यह देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर ये एक सरल समीकरण है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा 9th में सरल समीकरण, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सरल समीकरण होती है। तो पहले वाली सरल समीकरण को खोल लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2a और ये b 2 गुणा x गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25, ये वाली सरल समीकरण लग गई इसमें बराबर x माइनस 2, ये भी वही सरल समीकरण है, चिन्ह परिवर्तन है माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर वो सरल समीकरण लग जाएगी, तो x स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यह देखिए x स्क्वायर यहाँ है x स्क्वायर यहाँ है, दोनों प्लस है, अगर मैं इसको इस तरह लेकर इस साइड लेकर जब पक्षांतर करके पक्षांतर करूंगा तो ये प्लस का है तो माइनस का जाएगा, प्लस माइनस से ये सीधा कट गया, ये प्लस का है ये प्लस का है, ये भी स्क्वायर चला गया, तो मेरे पास बचा 4x प्लस 25 और 4x प्लस 9, तो इस प्रकार 4x प्लस 25 और बराबर माइनस 4x, ठीक है, प्लस का इधर जाके ये माइनस का है अपने पास माइनस का 4x, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x, तो ये 8x प्लस 25 माइनस 9, तो अब देखिए बराबर 0 मान लिया हमने, तो 8x बराबर 16 बराबर 0, 8x प्लस 16 बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ x इधर ले लेता हूँ, बराबर का चिन्ह लगा के 16 उधर लेके जाता हूँ माइनस में हो जाएगा, और 8 का भाग में 8 दूनी 16, तो माइनस के 2, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2 और y का मान तो 0 रहेगा। इस प्रकार ये सवाल आपको हल करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरह से और समझ लेते हैं अपन, यहाँ देखिए y अक्ष पर, उस सवाल में x अक्ष पर था, यहाँ y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है तो y का मान कुछ भी हो सकता है और x क्या मानेंगे अपन 0, जो मैंने इसमें समझाया था ये वाली बात समझाई थी, ठीक है। तो वही दूरी दे रखी है कि बिंदु -5 और -2 और 3 और 2 से समान दूरी पर स्थित है, तो माना ये a बिंदु है ये b बिंदु है, ये p हो गया, तो AP बराबर BP वही करेंगे AP बराबर BP। तो यहाँ देखिए दूरी सूत्र वही है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उस पे हम सवाल करेंगे तो ये AP बराबर BP, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी समान है, सोच समझ कर सवाल करना है, सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x2 0 माइनस, अब ये माइनस का है तो सीधा प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस y माइनस है तो प्लस का स्क्वायर, अब देखिए इधर से तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि सूत्र तो यही है अपना माइनस, हाँ अगर ये माइनस मान है तो आप प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। तो अब देखिए अंडर रूट 0 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए वर्ग करने पर अंडर रूट से अंडर रूट गया, अंडर रूट से अंडर रूट चला गया, अब यहाँ क्या बचा 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर, बोल लेंगे सरल समीकरण हो गई y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 2a गुणा b प्लस 2 का स्क्वायर, इसी तरह ये, तो अब देखिए 25 ये y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, यह 4 प्लस 4 अब ये 4 से 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर प्लस से प्लस, क्योंकि इसको अगर मैं इस साइड में लिखा तो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाएंगे, तो ये इससे चला गया, अब ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो इसी तरह 25 प्लस 4y प्लस 4y माइनस ये माइनस का 9 प्लस का 9 इधर लेकर आऊंगा तो माइनस के 9 के बराबर 0, इस पक्ष में कुछ नहीं बचा, हमने इस साइड में ले लिया तो 0 बचा। तो अब यहाँ देखिए 4 4 8y प्लस 25 और माइनस के 9 गए बराबर 0, तो 8y प्लस 16, तो 8y बराबर 16 उधर भेजा हमने तो माइनस के
16, पक्ष चेंज कर दिया तो y बराबर -16 में 8 डाल देंगे -2, तो y का मान कितना आएगा -2। तो इस तरह से आपको इस प्रश्नावली से सवाल हल करने हैं। पहले दूरी के सवाल है वो आसानी से हल हो जाएंगे, फिर उसके बाद में अगर आपको थोड़ी सी समझ वाला सवाल आ जाए, जैसे समकोण त्रिभुज के निर्देशांक को, वर्ग के निर्देशांक को, आयत के निर्देशांक को, समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक को, एक दो बिंदु दे रखे हैं x अक्ष पर y अक्ष पर, तो ऐसे सवाल को आपको ढंग से सवाल को हल करना है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आता है और मैंने ये सवाल आपको समझाया अभी।